ये नहीं जा सकता। साड़ियाँ आत्मिक अखां ही उदों खुलनियां ने जो असीं गुरु नानक को सुनना शुरू करते हैं। साडा सारा इतिहास इस गल की शादी करता है। गुरु नानक को सुनने तो पहला सारे जापता है कि गुरु नानक साहब की सधारण, पर जो गुरु नानक को सुनते हैं तो फिर एक होर अख खुलती है। ते जड़ियां गुरु नानक की सूरत वेखण वाली अखां ने ना फिर वो बदल जाती। सारे इतिहास इस गल की शादी पर जे आप शुरुआत करिए तो मैं इस दिन तो शुरुआत करनी चाहांगा जिस दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के गल में तग पाउणा सी, जंजू पाउणा सी। पंडित हरदयाल जी एक बालक जान के जिवें बाकी बच्चों के गल में जंजू पाउंदे सी, उदा घर च फंक्शन रखा गया। माता तृप्ता जी, पिता कल्याण दास जी वो लगे हुए हैं बड़े चाल नाल। साख संबंधी कुनबा कबीला सज्जन मित्र सब आए ते पांधा जी तग वट के जो गंढा दे मंत्र पढ़ गल पाउण लगे। इथों तक पांधा जी नूं नहीं पता, उन्होंने अजे गुरु नानक वेख्या नहीं, क्योंकि उन्होंने अजे गुरु नानक सुनिया नहीं। वो की सोच के पाउण लगे सी जंतु, कभी इस गल को विचारे कुछ भी नहीं। की सोच के पाउणा सी जिवें बाकी बच्चों ने पाउंदा सी, उवें वो गुरु नानक साहब ते पाउण लगा। पर जगों 13वीं कदों हुई जदों गुरु नानक को सुनिया, धन गुरु नानक साहब जी ने पांधे का हाथ रोक के कहा, पांधा जी क्यों पाउण लगे हो? हुण इन्नी गल कहनी भी ना, ये जिहड़ा बचन भी जिहड़ा लोकां दे कन्नां च पिया, अपने आप विच ये बचन बाकी जगों 13वीं सी। दुनिया में इतना कियास नहीं सी किया जा सकता कि कोई पांधे का हाथ रोक के कहे, धार्मिक आगू का हाथ रोक के कहे कि ये क्यों। जिवें मनाई होती है ना कि माहौल इदा का बनाया होंगे कि ना बाबा जी को कुछ नहीं बोलना, इदा लोग सब कुछ जरी जाते सी, बोलता कोई नहीं सी। ते धन गुरु नानक महाराज जी ने बोलिया, लोगों ने सुनिया। ते जिदन गुरु नानक सुनिया उस दिन एक पिरत ने जन्म लिया। रवायत टुटियां, परंपरा टुटियां। उस दिन एक पिरत पई कि अखां मीट के कुछ भी नहीं मन्निया जा सकता, पहला जानना जरूरी है। कहो कबीर अब जानिया, जब जानिया, बोलो ना पंक्ति होगी, जब जानिया तो मन मानिया। जानन तो बिना मान के मनेगा, जब जानिया तो मन मानिया। एक जड़ा बचन है ना महाराज का, वो राह भी करिया साडे वास्ते। हिम्मत ही नहीं सी, कोई जान ही नहीं सकता कि ये क्यों, पूछण का अधिकार ही नहीं सी। जो कोई जानेगा तो फिर ही उन्हें ज्ञान होएगा। नहीं जिन्हें जाने नहीं, अखा से पट्टी बजी हुई है, कान खोले ने, चुप करके कर्म निभाई जा रहे हैं, तो ज्ञान कितों आएगा? इसलिए गुरु नानक को सुनना पहला, सुन के ही ज्ञान अंदर आना। साथ संगत सुन के ही अवस्था ने बदलना। सुने सिद्ध पीर स्वरनाथ, सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, सुने सत संतोख ज्ञान, कितना आएगा अंदर की गुण। आज भोजन है साढ़े कोल, ये लिखा हुआ सत संतोख विचार। हाल में 3 वस्तु पई हो, की है जी? सत संतोख विचार।
सारे बैठो प्यार ठंडे धीर दे नाल। जे आनंद आएगा तो आप टाइम लावांगे बात, जे काली है तो मैं वैसे मेरी एक बेनती गुस्सा ना करियो, सुरपे का वैसे मतलब पता की होंगे जिवें ब्याह वाले घर भाजी का लिफाफा नहीं फड़ा देंगे, उसका मतलब होंदा जाओ तो एडी छेती नहीं जाना, बंदे आए हैं तो गल करिए। इस परोसिया की होया सत संतोख विचार कि हुण ये जिहड़ा भोजन है साडे अंदर किवें जाएगा। सुनिया ज्यों-ज्यों असी गुरु के शब्द नूं सुनांगे ये आत्मिक खुराक जिहड़ी है साडे अंदर रचदी जाएगी। सुनिया सत संतोख विचार, सुनिया सत संतोख विचार, सुनिया 8 का स्नान करे बैठे, सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 8 का स्नान, सुनिया पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिया लागे सहज ध्यान। जिन्हें सुनिया ही नहीं ना सहज आना है ना ध्यान, सुरत भी नहीं जुड़नी, टिकाऊ भी नहीं बनना, स्थिरता भी नहीं आनी, भटकता ही रहेगा बंदा भावें शरीर करके दुनिया के जिन्ने मर्जी आसन कर ले उठा लट करे, फिर जो मर्जी करता रहे शरीर करके। जे सिर तलवाया मिलता तो चमगिद्दड़ चूहा सिर तलवाया जेल में, चमगिद्दड़ चमके हुए बथेरे पुठे लटकते, बड़ी मसानी जेब है विच खुट्टा चूहे, फिर तो खुड्डा च रहने वाले चूहिया कुंदरा च बैठे जे मिलता होगा। सत संतोख ज्ञान 8 का स्नान, पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिया लागे सहज ध्यान। सुनन तो बिना सहज नहीं बनना कि सुनन तो बिना ध्यान टिकना ही नहीं साडा। पहला नहीं सुनिया उन्होंने गुरु नानक का स्वरूप देखिया, गुरु नानक की सूरत देखी है। अज असीं की वेखदे हैं गुरु नानक की मूरत, मूरत नालों सूरत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि सूरत हुंदी है जिंदा जागदम आत्मा ते मूरत हुंदी है कि बंदे दे शरीर तो बाद बनाया हुआ चित्र। ते जे सूरत वेख के सोच नहीं बदल रही तो मूरत वेख के किदां बदल गई। कदों सोच बदली जो गुरु नानक को सुनिया। महाराज पहली गल तो ये करना बोल पे कि ये तक क्यों पाउण लगे, यही सुनना अपने आप में एक मैं शब्द वरतांगा विस्फोट सी, बहुत बड़ा धमाका सी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं करी पई। फिर बाबा जी ने दसिया भी तुहानूं धर्म च दाखिल करन लई पाउणा पएगा। बाबा जी ने कहा भी बाकियां दी क्यों नहीं पाते, कहते नहीं खास खास बरादरियां मारे कहते मेरी भैन बड़ी है उन्होंने धर्म से दाखिल कर दो, कहते नहीं स्त्री भी नीच उन्होंने भी धर्म से दाखिल होने का अधिकार नहीं। अज भी इदा ही है। गुरु नानक साहब ने क्या ना पाई, मैनू नहीं ये चाहिए, मैनू तो वो चाहिए जरा सारी कायनात पावे, मतलब जेड़े धर्म च सारी कायनात दाखिल हो, मैनू तो वो धर्म चाहिए। वो कहते वो कितना हो सकता, ये किस तरह हो सकता है? ना सारे मुसलमान आज्ञा देन, ना सारे हिंदू आज्ञा देन। बाबा कहते फिर मैंने दोनों नहीं चाहिए। तो क्या सी वहीं से निकल गया, ना हम हिंदू ना मुसलमान। दुनिया सुन के अचंभत रह गई। की चाहिए जिन्होंने सारे अपना सकन, वो है गुण, चिन्ह नहीं गुण, दया, संतोख, करैक्टर, सच। ये जिन्हें जी का दया कपा संतोख सूद जात गंडी सात वाट, ये जिन्हें जी का है तो पाने घट, मतलब पा घट पा दे, मैं पाने वास्ते तैयार हाँ, तू पाने वाला बन, पर मैनू 4 कौड़ियां का खरीदिया गया नहीं, सड़न वाला मैड़ा होने वाला बोधा होने वाला नहीं चाहिए। चौकड़ बोलन आया मैं चौके पाया सिखा कन चढ़ाई है गुरु ब्राह्मण किया, वो मुआ
कोई झट पे इधर कर देता। मैनू तो जी का जरा शरीर भी सड़ दे पर धर्म ना नाल रखे। सारी सुन वरतनी, क्योंकि दुनिया में ये गल्लां ते कदी कीतियां किसी ने नहीं, इदां दी सोचण दा लैवल ही नहीं हैगा। हुण जिहड़ा धर्म की एंट्री गुरु नानक साहब ने दसी, उन्होंने कौन नहीं अपना सकता भी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बरादरी नहीं वेखनी, कोई जात वर्ण नहीं वेखना, कोई प्रांत नहीं, क्योंकि दया सारिਆਂ 'ਚ होवे, संतोख सारिਆਂ 'ਚ होवे, जात सारिਆਂ कोल होवे, करैक्टर होवे, सत्य होवे, सारे कोल। बाबा जी ने ना कुछ गल्लां कहियां ते जमाने ने सुनिया, ज्यों ज्यों सुनते गए सोच बदलती गई। साडी भी तां बदलेगी जे सुनांगे, ज्यों ज्यों सुनते गए। बाबा जी कहते भी चिन्ह पा ले ते जे धर्म जिंदगी के अंदर जाबता ना लिया सकिया, संजम ना लिया सकिया, जिंदगी नूं एक कंट्रोल विच एक कुंडे हेठ ना बन सकिया, धर्म काहदा? सिर्फ कपड़े बदलण नूं धर्म थोड़ी कहंदे है, साडे ते भी लागू है। कड़ा पा लिया पर हथ चोरी रिश्वत बेईमानी वालों रुके ना, तो फिर काहदा चिन्ह काहदा पाया? ये तो रुकने चाहिए। नेत्रा च अमृत के छट्टे पे ने, ते जे सोच पवित्र ना हुई, नेत्र फिर मैली तक नहीं तक रहे हैं, फिर तो पखंड ही कीता है। साडे ते भी लागू होंदा है ना। तां क्या चिन्ह पाउण नाल नहीं धर्मी कल्ला बनदा। धर्म एक संजम है, एक कुंडा है। तागना इंद्री तागना नाड़ी भलके थुक पवै नित दाढ़ी। तक मतलब कोई लगाम, कोई ये संजम, कोई ये कोई जाबता है। तेरिया इंद्रियां ते, तेरिया अखां ते, तेरे हत्थां ते, तेरी जीभ ते, तेरे कन्नां दे उत्ते कोई जाबता है। तगना पैरी, तगना हथी, तगना जेवा, तगना अखी, वे तग्गा आपे वरतै वरता के अपने तक। ये नहीं चाहिए मैनूं महाराज कहते। जिन्नी देर सुनिया नहीं सी उन्नी देर सधारण बालक समझ रहा सी, जदों सुनिया उदों पांधा भी चरना ते डिग पिया जी। जदों सुनिया गुरु नानक जी ने सुनिया वेखिया, जिथे जिथे भी बाबा जी महाराज दीपालपुर की धरती है, उत्थे एक कोड़ी बैठा, कोड़ का रोग है, शरीर जो फुट फुट पीक वग रही, रहतर वग रही है, अखां नहीं खुल रही, सारा जिस्म फुटिया हुआ है। गुरु नानक साहब इस कोड़ी को जाते हैं तो सिर गोदी च रख लेते हैं, अपने पल्लू नाल इहदे मूँह के उत्ते पई हुई फुट फुट बहती पीक नूं साफ करते हैं, रहतर नूं साफ करते हैं। इस रोगी ने जो स्पर्श गुरु नानक साहब का पाया तो देखा भले पुरखा, मैनू तो मेरे अपनिया ने घरों बाहर कढ़िया, मंजा मेरा बाहर पिया बाण दे विच, मैनू कोड़ का रोग है, मैनू हाथ ना ला, छू ना, मैनू तेनू भी ना हो जाए, तू नेक बंदा है। तो बाबा जी ने शब्द गाया, कीर्तन किया, कोड़ी के कोल बैठ के, दुखियां कोल बैठ के, रोगियां कोल बैठ के, चोरां दे घरां च बैठ के कीर्तन किया सुनाउण वास्ते ना जी, ताकि उन्होंने जीवन पलटे। ठग के घर में बैठ के कोलंबे के अंदर, भूमिए चोर के कोल बैठ के, वो कामलूक दियां इस्त्रियां उत्थे बैठ के सारी जिंदगी जिन्नियां गल्लां कीतियां गुरु नानक ने गाया कीर्तन। बड़ी संतुष्टि हुई, खुशी हुई। तुसीं बच्चों को तैयार कर कौम का भविख सामने, बड़ी भली गल। उत्थे बैठ के रोगी को बैठ के बाबा जी ने गाया, जियो तख्त है बार बार जियो। तेरा तो शरीर तप रहा ना, महाराज कहते शरीर शांत होएगा, शीतल हो जाएगा दवाई दारू नाल, पर असल में कोड़ी वो ने जिन्हां दा जीड़ा तप रहा, ते वो तां करके कोड़ी होए ने, उन्होंने बाणी दस्सण दी, उन्होंने बाणी नूं सुनिया ही कभी नहीं। जियो तख्त है बार बार, तप तप खपै बहुत बेकार,
जै तन बाणी ज्यों पक्का लुकी। सानू ते बार बार कहा कि इथों बोल के साहिब ने अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत, मतलब अवस्था दे विच बदलाव, अवस्था का उच्चे होना, अंदर की एकाग्रता टिकाऊ बनना, सुरत का एक स्थिरता में जाना। कदों परम गति होएगी, आदर योग अवस्था कदों बनेगी, सुन सुन होवे परम गति। जलन बुद्धि जी तपश है ना जी, जलन बुद्धि शीतल होए मन में। सतगुर का दर्शन पाए जियो। गुरु नानक जी ने सुनिया फिर वेखी, गुरु नानक पहला सुन के रह, गुरु नानक मौजूद ने, हाजर नाजर ने, पर जिन्हों ने सिर्फ काया वेखी सी ना जी, उन्होंने अंदाजे गलत हो गए। जिन्हों ने सिर्फ सूरत वेखी सी, उन्होंने अनुमान गलत हो गए। तो उन्होंने की क्या सी, अनुमान लाने वाले ने की क्या, शक्ल वेख के सूरत वेख के की अंदाजा लाया, कोई आख्या पूतना, को कहे बेताला, अंदाजा गलत ला गया। वो कहते चंगा बंदा नहीं है, ठीक नहीं है। कुरैया भी क्या साथ संगत, जो गुरु नानक सुनिया ते फिर जेडे ओए कहने वाले सी ना, ओए बच्चिया बेताला कहने वाले सी, कुरैया कहने वाले सी, फिर उन्होंने जी जजमेंट सी बदल गई। गुरु नानक नूं वेख के नहीं, गुरु नानक नूं सुन के। जो उन्होंने गुरु नानक नूं वेख्या ते कहते ओए बच्चिया जा पानी का करमंडल भर के लिया, इधर कहते ना जोगी। ते जो गुरु नानक साहब कहते कोई गल नहीं, मैं पानी लिया, ओए बाले कहते सुन बाले। ते जो गुरु नानक बोले तो फिर व्यू बदल गई, फिर गलबात बदल गई। फिर उन्होंने की कहना पिया, सित बोलन शुभ वचन, ओए कह के बोलने वाले ना जी, जिन्नी देर गुरु नानक सुनिया नहीं सी ते ओए कह के बोलने वाले जो सुनिया तो फिर की कहते शुभ, हुण भले बोल बोलते, इज्जत वाले बोल बोलते। गुरु नानक साहब ने सिर झुका के की आखते हुण बदल गई, चेंज हो गई सोच, बोली बाणी बदल गई। हुण गुरु नानक प्रति रवैया बदल गया। पहला सुनिया नहीं सी, केवल हड मास चामन वेख रहे थे, तो हुण गुरु नानक के शब्द की धुन करना च पई। हुण एक मत होके कहना पिया, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, 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 नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। फिर उन्होंने जी बोली बाणी सी ना जी, जरा एटीकेट सी वो चेंज हो गया। जिन्नी देर सुनिया नहीं सी उन्नी देर नहीं देखिया, तरम्बे चले गए महाराज, उठे थक बैठे। असल च बाहरों देख के नहीं कई बार पता लगता जी, उदों पता लगता जो मोह का कहया वाओ, जो जुबानों बोलता ना, वो भाई साहब जी ने उदाहरण दी है, ललारी के मठ में पै गिद्दड़ दिता, बोलन आवाज घेड़िया जो पूरी करता, गिद्दड़ ललारी के मठ में डिग पिया, ललारी ने रंग घोड़िया हुआ सी, बर्तन वो भांडे में गिद्दड़ डिग पिया, जो रंग चढ़ गया ना जो दसे मैं बाकियों का वखरा, तो पता कदों लगा जो बोलिया भी असलीयत की है। गल चमड़ी वेख के नहीं पता लगती होंगी सास, जो जी हुए सो उगवै मुँह का कहया, और सच वो फिर अंदरों प्रगट होता ना जी, जो अंदर छुपया होता।
कपड़े बड़े सोहने सी, हाथ में माला सी, धर्म वाला भेख सी, धर्म मंदिर बना के बैठा होया, लोगों को रोटी खुआंदा है, कमरा दिंदा है, नाम बड़ा पवित्र रखा हुआ सज्जन तुरंबे नाम बड़ा आदर बड़ा प्रभाव करता नाम। लोग रोटी खुआंदा वेख के, माला फेरदा वेख के, वस्त्रां दा रंग ढंग वेख के, धर्म स्थान बनिया वेख के लोग कहते उनके साधु महात्मा बड़ा बड़ा धोखा हो रहा सी, बहुत बड़ा छल सी, धर्म के भीख हेठा बहुत बड़ी ठगी हो रही सी। गुरु नानक बड़ा परोपकारी है ना जी, कि लोगों का शोषण ना हो, भावें वो धार्मिक शोषण हुंदा सी, भावें वो समाजिक शोषण हुंदा सी, भावें राजसी शोषण हुंदा सी। ते गुरु नानक बोलते सन, आप कहते हैं असीं की लड़ा राजनीति जी रब रब करिया करो, नहीं गुरु नानक साहब कहते नहीं भाई, उन्होंने सिद्धां नूं भी जाके झंझोड़िया सी कि तुसीं बड़े धर्मी बने हो भाई, तुहानूं पता है कि जगत की दशा की है, ते तुहाडा ते फिर इत्थे सिद्धियां हासिल करना भी स्वार्थ ही है, ये काहदा ताप है, ये काहदी बंदगी हुई, सिर छुप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा, ये पार उतार जगत का भला कौन करेगा, तुसीं जे अपने आप लुक के बैठे हो। सो उत्थे बड़ा बड़ा धोखा हो रहा सी, डेरा पूरा वधिया बनाया हुआ सी, उन्हें अंदर धर्म स्थान बनाया सी, लंगर चलाउंदा सी, रिहाइश दिंदा सी, ते करदा की सी, बंदे मारदा सी, बाहर खबर नहीं सी जांदी, मार लुटाउंदा सी। गुरु नानक साहब जी मैंने तो देवरी ना शब्द जो मैं वरतना सीधे जी अपनी भाषा वाले, तो गुरु नानक साहब जी मैंने शब्द बार माफी मांग के कहना, जिवें कोई थोक का समान बेचने वाला जाता ना, थोक का मुख वड्डे केंद्र से जाना, सिरे का ही बंदा पड़ना, चोर भी सिरे दे फड़े, डाकू भी सिरे दे फड़े, धार्मिक बंदे भी साधारण नहीं, सीधे ही मक्के वाले ने हथ पाया, जगन्नाथपुरी टॉप ने इतने लोगों ने झगड़ा करना की गल उस मेर ते बैठे जोगियां नूं फड़िया जाके सीधा बाबर दे मत्थे च जाके वजदे, जाबर कह ओदी आमद नूं पाप की जंज लै काबल होताया कहंदे आ माता। गुरु साहब जी चले गए, ये तो बड़ा दुनिया में छाड़ गए। हुण थोड़ा जिहा कंपैरिजन करिए, माफी मांग के कहना गुरु नानक की सोच ते असीं पहरा नहीं दे, गुरु नानक साहब को तरस आउंदा मनुखता ते, क्योंकि वो धर्म की शुरुआत कितों वेखते हैं, दया विचों। दया होएगी तो दिल द्रवेगा ना, कोमल होएगा, ते जे कोमल होएगा तो धर्म का बूटा फलेगा, जे धरती चट्टान वर्गी है तो बूटा कितों फलेगा। तो जे चाहते हैं भी धर्म के बूटे को फल लगे तो इत्थे धरती कोमल होनी चाहिए, मतलब धौल धर्म दया का दया होगी महाराज। इस वास्ते वो लोगों को दसते कि भोलिओ ठग्गां दे पाज उगेड़े बचो, कहते नाले ठग्गां दा भी भला कीता। होया कि जी महाराज चले गए, कोलंबे चले गए, ते सच्चे पातशाह जी 1.5 पैर दिन रहिंदा सी साध संगत, दोपहरा ढल गया सी जदों सतगुरु जी पहुंच गए, एक बाबा अकाल रूप, दूजा महाराज का रूहानी साथी धन भाई मरदाना जी। जे तुसीं भाई मरदाना जी दीआं गुरु नानक दीआं रमजां भाई मरदाना जी दे राही वरतदियां देखो ना, ते सिर झुक जांदा कि वाह बाबा तेरा प्यारा भाई बड़ा प्यारा, एवें नहीं तुहानूं भाई क्या गल ना ला के रखो। मरदाना जी के कोल वो एक गठड़ी है, जिहड़ी गठड़ी च हर वेले हथियार रहिंदा सी। हथियार किहड़ा, जिहड़ा भरवाना पिंड तो लैके गए सी, जिहड़ा भाई फरंदे ने भेंट करके कहा सी मरदाना ये गुरु नानक वास्ते बनिया है, यदि भेटा यही है। उन्होंने पूछा कि भैन ने 7 रुपये दिते सी, मरदाना ने जेब च हथ पा के कहते कि पैसे कितने दिया, उन्होंने कहा सी गुरु नानक वास्ते बनिया, यदि भेटा यह है
कि करतार की कीर्ति लई गाई ते गुरु नानक की हजूरी विच बजी। वो हथियार जिहड़ी कमान उत्ते बाबे दे बचनां दे तीर चढ़ते ने ते फिर विन के रख दिंदे वड्डियां वड्डियां कायल कर दिंदे। हर प्रेम बाणी मन मारे जो लगते हैं प्रेम के सार लागे तन पीतर ये सार के तीर प्रेम के सार लागे तन पीतर ता भ्रम काटे फिर छाड़ कट देंगे। वो हथियार है रबाब। सच पुछो तो रबाब की धुन ते गुरु का शब्द। मैं दार्शनिक के बोल पढ़ रहा सी वो गुरु नानक के 10वें रूप की बात कर रहे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो उन्हें बड़ी कमाल की गल कही मेरे दिल को बड़ी लगी। कहते 10वें रूप में गुरु नानक कहते कि भलियो घायल तो मैं रबाब नाल ही करना किरपान तो मैं रबाब की राखी वास्ते रखी। यही कारण है ना शब्द की ताब झल ना सकिया कोई जो कर्म चली तो औरंगजेब भी झल ना सकिया। घायल तो मैं रबाब नाल ही करना किरपान तो रबाब की राखी वास्ते रखी हुई। मरदाना जी को रबाब है तो लंबे वाला सज्जन कहता मालदार स्वामी है। बाबे का तेज दसदा है कि धनी तजर्बा सी नाल किन्ने नौकर कोल गड्डी है। ये कहता जी प्रसादा छक लिया शामा पै गई सूरज छुप गया गुरु साहब की कहते क्योंकि सतगुरु जी उन्होंने घर प्रसादा छकते सी प्रवान करते सी जिन्होंने कोल किरत विरत कर धर्म मलक भागवान दे भूमिए चोरां दे सज्जन भक्तां दे घर गुरु नानक नहीं छकते अज भी नहीं छकते। भावें मैं कहां कि मेरियां देसी घ्यो दियां शुद्ध पूरियां ने यही कहता सी मलक भागो बाबा जी कहते नहीं ये दस कमाई ना कमाया कि नहीं मैनू देसी घ्यो की शुद्धता नाल मतलब नहीं है तेरी कमाई की शुद्धता नाल मतलब ते असीं गुरु नानक नूं प्रभावित कदे ना करना चाहते हैं देसी घ्यो की शुद्धता नाल भुलेखे बैठ गए। महाराज 1.5 पैर बीत गया 2 पैर बीत गए 3 पैर बीत गए अद्धी रात गुजर गई ना सतगुरु जी ने प्रसादा छकिया ना सच्चे पातशाह जी सौंदे है ते तलंबे वाला सज्जन दरवाजे दियां चीखां खानी तकदा रहा जी कि गुरु नानक साहब सुते मैं करा अपना काम करा माल चोरी करना गला वड़ देना। मैं जी गल कहनी चाह रहा कि गुरु नानक नूं वेखदा है सज्जन गुरु नानक नूं वेख रहा है देखदा रहा पर नीयत नहीं बदली। 1 घंटा 3 घंटे का पैर हुंदा ते लगभग बंदा 15-16 घंटे गुरु नानक साहब नूं किसी ना किसी आने बहाने झातियां मार मार तकदा ही रहा नीयत नहीं बदली। इसे नीयत नाल झाक रहा सी कि गुरु नानक सौ जाण ते मैं अपना काम करा। नीयत कदों बदली जो गुरु नानक सुनिया ये सोचता है कि गुरु नानक सौ जाण ते गुरु नानक सोच रहे ने कि इहनूं सुते नहीं जाइए ये भाग नहीं जाइए ये कर्म जगाइए बेचारे क्योंकि गुरु नानक जिथे जिथे महाराज गए ने ना गल सुनियो ध्यान नाल महाराज जदों सुणाउंदे सी सुनने वाले झुकते सी ते गुरु साहब जी इसलिए नहीं सी विचार संवाद गोष्ठ करते कि किसी नूं नीवा दिखाउणा। आपां ते कई वार ना मैं ज्ञानी हाँ ते मेरे सवाल मेरियां गल्लां दूसरे की हेठी करने वास्ते नहीं भाई गुरु नानक साहब इसलिए उपदेश करते सी कि दूजे का भला करना चोरां दा नहीं भला करना नफरत नहीं सी करते उन्होंने जिंदगी में सवारते यही तो कारण सी कि बुरे तो बुरे बंदे भी गुरु नानक साहब को मिले कामी मिले ठग मिले चोर मिले
महाराज जी ने नफरत नहीं की, उन्होंने घर च बैठ के उन्होंने सवारिया। इन्ना तरस करते गुरु नानक साहब। ये बंदा 15-16 घंटे गुरु नानक की सूरत वेखता रहा, सज्जन नीयत नहीं बदली। ते जो रात अद्धियों टप गई, एकाग्रता सारे पासे उदो फिजा दे विच रस घुलिया। मरदाना की रमजान के साथी, रमजान समझण वाले, उन्होंने रबाब दीयां तंदां छेड़ियां। जो हाथ छूहे तंदां मिठी मिठी धुन उठी ते बाबा जी ने गाया, गुजर कहना चिलचना कोटम कालड़ी मस धोतियां झूठ न उतरे जे 100 तो वैसे बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंद रसान घुट घुट किया खावने बग्गे न पीजान कोठे मंडल माड़ियां पासों चितरियां कट्ठियां कामना अपनी विचों सखनी। बाबा जी गाते गए ते सुता सज्जन भी नहीं सी, पर नीयत माड़ी नाल जाग रहा सी, नीयत माड़ी नाल वेख रहा सी गुरु नानक साहब नूं। पर जो गुरु नानक सुनिया उदो नीयत बदल, उदो चरना ते डिग गया। जिथे एक गल समझ आई ना भी सुनना, गुरु नानक को सुनना, उथे एक गल होर समझ आई भी सुनना किवें। जो सज्जन के जीवन में दस रहे हैं ते अगली गल भी सुनना किवें। जो गुरु नानक को सुनना है ते गुरु नानक के शब्द रूपी शीशे दे विच अपने आप को वेख। कई बार सुनने की जात नहीं होती, बड़े लोगों ने सुनिया ते सुनने वालियां को पता ही नहीं लग्या भी की बोल रहे हैं। लोग जाना ये गीत है, वो भी सुनते पे ये तो ब्रह्म विचार, उन्होंने पता नहीं सी रब दी गल्लां। मैं कहना सज्जन धन जिन्हें गुरु नानक को सुनिया ते सुनदियां सार बाहर नूं नहीं तक्या, अपने अंदर नूं तक्या ते उन्हें समझ आ गई भी ये कहण दे भांडियां दी गल नहीं हो रही, ये मेरे हृदय दी गल हो रही। जो बाबे ने कहना उज्जर कहना, कहना चमकदा पर जे उंगल रगड़ी है घोटम कालड़ी मस, ते इहनूं पता लग गया भी वो होए ते मेरी चमक दमक बाहरों हो रहा ते जे कसौटी दे परखिया कालख निकल आउणी है। सुनिया पर सुरत टिका के सुनिया, सुने विचों अपना निज वेखिया। ਉਹੀ सज्जन जड़ा गुरु नानक मैं शब्द वरता ਉਹਦੇ वास्ते की सी गुरु नानक कोई महात्मा संत थोड़ा सा ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਮੀ ਆਪਾਂ शब्द वरता सामी आई ਤੇ मैं लुटना है ਉਹਦੇ वास्ते ते शिकार सी। पर जो गुरु नानक सुनिया फिर गुरु नानक देखिया ते फिर वो सज्जन सज्जन नहीं रहा। जिन्हें सुनिया ना भी काया कर वो नहीं रहा। बड़े आए एक एक तो इदा ही जाग लग रही सी सिक्की सच पुछो तो फैलती इदा सी। जो सुनते सी ते अंदर रंग चढ़ जाता सी। एक सिख दूजे नूं सुणाउंदा सी, दूजा तीजे नूं सुणाउंदा सी। तो वो जिहड़े वचन पढ़ते हैं कि सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखण का जाओ। फिर देखिया फिर अंदर अंदर देखो मैं जो कहना चाह रहा ना कि समझो सुनन तो बिना देखण लई प्रिपेयर ही नहीं होंदा, तैयार ही नहीं होंदा। एक क्यूरियोसिटी होंदी है ना, तुसीं हीरा देखण जा रहे हो तो पत्थर देखण जा रहे हो, पत्थर बतेरे सड़कां उत्ते, पर तुहाडे अंदर कशिश कदों बनेगी, क्यूरियोसिटी कदों बनेगी जो तुसीं कहो तुहानूं कहेगा तुहानूं कीमती हीरा दिखांदे आ। हुण पहला पता लग्या जिन्नूं वेखना वो है की है, जो सुन सुन के चाह पैदा होया ते जो सुन सुन के गुरु नानक दिखा ना ते फिर धुर अंदरों पता लग्या जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, ऐसो ही मैं ढीठ, ऐसो ही मैं ढीठ, ऐसो ही मैं ढीठ,
दरगाह का बसीठ, हर दरगाह का बसीठ। जैसा सतगुर सुनींदा, जैसा सतगुर सुनींदा, जैसा सतगुर सुनींदा, जैसा सतगुर सुनींदा। जिन्हें सतगुर सुनिया ही नहीं उन्हें वेख्या ही नहीं। पर वो एक गल सहब पानी च कहते, नानक से अखड़ियां बयान, बयान का मतलब है होर। याद रखियो, संसार देखने वालियां अखां निरंकार नहीं देख सकती। संसार देखने वालियां अखां होर हन, जिहदा इहदे आकार ही देख सकदियां ने ना जी। संसार देखने वालियां अखां की देख सकदियां? वजूद, काया, आकार। ते गुरु नानक की है निरंकार, वो काया नहीं है। संसार देखने वालियां अखां निरंकार नहीं देख सकदियां, निरंकार देखने वालियां अखां होर हन। गुरु साहब कहते बाणी के, नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी दसंदो मां करी। मैं दो बेनतियां करके ना फिर समाप्त कर। गुरु नानक साहब जी गए सुल्तानपुर लोधी, पिताजी ने भेज दिता। भाई जय राम जी की चंगी पहुंच सी सुल्तान के नाल, लोधी के नाल। उन्होंने चंगी नौकरी दिलवा दिता, बड़ी बड़ी वड्डी पोस्ट जिम्मेवारी वाली सी। सारे स्टेट के मोदी खाने का इंचार्ज नौकरी लग गई। तो गुरु नानक साहब जी तलवंडी तो सुल्तानपुर चले। जेडे गुरसिखां ने इतिहास के चरोखे च दर्शन किए ना, ये घटना बड़ी अहम है। महाराज ने जो घर की सरदल के उत्ते पैर रखा, अंदर दाखिल हुए, सामने भैन ने बेबे नानक। जे बुनियादी तौर पर वेखिए तो 5 साल वड्डी भैन है। भैन ने वीर नूं वेख्या, एक तो प्यार की खेड सी, भैन भरा का प्यार, भज के मिले। तो दुनियावी नियम ये कहता है कि गुरु नानक साहब जी अदब नाल सत्कार नाल झुके, वड्डी भैन जान के। इस तो पहला बेबे नानकी जी ने गुरु नानक साहब जी के चरणों में छुआ। ध्यान दे, गुरु नानक साहब कहने लगे, भैने तू वड्डी है, तेरा अदब मैं करदा, तू मेरे चरणों में क्यों छुआ? साडे इतिहास अंदर वचन लिखे है, उस भैन ने कहा सी जिहदे कोल दैवी अख सी। देखो याद रखियो गुरसिखो, मैं भैनों को खास करके बेनती करदा, मैं किसी की निखेधी कर ली या किसी से कटाक्ष कर ली नहीं कह रहा। अज भी ये धर्मां दे लोग कहते, जिहड़े गुआढ़ी साडे धर्म ने, कि स्त्री धर्म के चिन्ह नहीं पा सकती। कोई कहता स्त्री धार्मिक स्थान से दाखिल नहीं हो सकती। क्या ना जोगियां ने कहा स्त्री जिहड़ी है वो बघियाड़न है। क्रिश्चियनिटी कहती है कि रब की बड़ी हसीन गलती है, लिखा हुआ है उन्होंने ग्रंथों के अंदर। मां कहया हों पूत व्याया, गिल्ली लकड़ी नूं भुन लाया, घर जाए बागण लै आया। इत्थे सन्यासी कहते कि स्त्री कागज की भी बनी होवे ते वो तां भी खतरनाक हुंदी है, बड़ी डरावनी है। कागज संधि पुत्री तो ना त्रिया निहार। उन्होंने कहा धर्म के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, धर्म अंदर से दाखिल नहीं हो सकती, ये मत्थे नहीं लगना चाहिए। तो वाह मेरे सच्चे पातशाह, गुरु नानक ने पहले सिखां विचों जे कोई सिख है तो बीबी बेबे नानक। ये मान तुहानूं मिलिया इत्थे बैठण दा। एवें नहीं सी कीर्तन कर रही, ये गुरु नानक ने तरस किया तो जुग पलटिया गुरु नानक के बचनों ने, जिन्होंने कहा सी सो क्यों मंदा आखिए बैठिया। बहुता तरस होया गुरु नानक साहब जी। भैन कहती जो कहा ना महाराज ने तू वड्डियां भैने मैं नमस्कार करनी सी। बड़े प्यारे जे वचन है,
वो महान सिख बेबे नानकी कहन लगी, वीरा जे कल्ला भरा घर हुंदा ते जरूर अपनी भैन नूं मत्था टेकदा, पर अज कल्ला भरा मेरे घर नहीं आया, मेरा रब मेरे घर। ऐसी दृष्टि जिन्हां ने रब वेखिया, गुरु नानक जी ने सुनिया वेखिया, बड़े गलत अंदाजे लाने वाले सी और अज भी ला रहे हो। दूसरी उदाहरण देनी चाहता मैं, मुसलमान प्यारा सतगुरु जी का लाएबुलार, इन्ना प्यार जी गुरु नानक साहब की गोदी में प्राण त्यागे लाएबुलार जी। जड़ी दृष्टि गुरु नानक साहब जी ने वेखण दी राएबुलार कोल है ना, वो पिता कालीदास जी कोल भी नहीं। 20 रुपये का झमेला सुनते हैं, 20 रुपये हम साढ़े वास्ते तो परोपकारी से 20 रुपये की ऐसी लंगर की ऐसी कि अज सारी दुनिया उत्ते लंगर वरत रहा है, सारी दुनिया उत्ते। उस लंगर ने कितनी पग बनाई, भावें वो दिल्ली के बार्डर होण ते भावें महामारी होवे, भावें जिथे गोले बरस रहे होण, ये गुरु नानक की रहमत है जी सानूं मिली है। 20 रुपये खर्चे, पता लग गया राएबुलार जी, उन्होंने भी पता लग गया कि पिता जी ने डांटे है, उन्होंने चपेड़ भी मारी। हुण नानक से अखड़ियां बयान, वो अखां किहड़ियां ने जी जिन्हां नाल गुरु नानक वेखिया जांदा। मैं सिर्फ ये इशारा कर रहा, राएबुलार जी ने बाबा कालू जी को बुलाया, उन्होंने मतैहत नौकरी करते सी, पर राएबुलार जी बहुत इज्जत मान करे। कि बाबा कालू जी बड़े दयानतदार ईमानदार पुरुष है। दूसरा वो गुरु नानक साहब के पिता उन्होंने बुलाया बड़े सत्कार, उन्होंने बुला के कहा कि कालू जी, बड़ी इज्जत दी सन्मान। मैं तुम्हें इतने अर्ज करनी चाहता, जो मैं शुरू इतिहास को सुनिया बचपन च ना भी बंदा उदा का एक इमेजन अपने अंदर तस्वर खड़ा कर लेंदा सुन के पात्रण। तो मेरिया नज़रों के ना जो मैं छोटी उम्र से इतिहास सुनिया, तो मेरिया नज़रों से एक अक्स बनया कि बाबा कालू जी इतिहास के चंगे पात्र नहीं है। वो मैंने इसलिए लगा कि मेरे जी इतिहास की कहानी सी, वो नायक सी गुरु नानक साहब, तो जो मेरे नायक के चपेड़ा मार रहा तो कुदरती है कि ये अक्स जरा ठीक ना बने। पर जो समझ आई तो फिर पता लगे कि नहीं, बाबा कालू जी गलत नहीं सन। दुनिया का हर पिता जड़ा ना संसारी तौर पर चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे कारोबार को दुगना चौगुना करे। एक पिता की हैसियत जो बाबा कालू जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। राएबुलार जी बुला के कहते कोशपति को सद्या, आख्या राएबुलार जी ने कहा बाबा कालू जी को 20 रुपये दे। बाबा कालू जी कह लगे ये काले, वो कहते जी तुसी कह रहे थे ना मेरा 20 रुपये का नुकसान होया, गुरु नानक साहब ने कर दिता, आ 20 रुपये लै लो, मैनू गुरु नानक ने दिते सी, ये उन्होंने पैसे ने, तो तुसी अपने 20 रुपये का नुकसान पूरा कर। साथी साढ़े स्रोतां दे बाबा कालू जी कह लगे कि राएबुलार जी मेरा पुत्र है, एक तो मैंने ये दुख कि वह कमा के नहीं जाए, गल सिर्फ भी गवाउण की नहीं है, गल भविख की है कि वह कमाऊ नहीं है दुनियादारी के तौर पर, जिवें मापे सोचते। कहते एक तो मैंने ये दुख भी वह कमाऊ नहीं है, तो दूसरा है कि तुसीं मेरे नाल मजाक कर रहे। मेरा पुत्र है, ਉਹਦੇ घर के भांडे भी चुक के लोड़वंदां नूं दे दिंदा है, उन्हें कदों 20 रुपये कमाए तो कदों तुहानूं दिते। राएबुलार जी कहते नहीं, ये गुरु नानक के पैसे ने, उन्होंने दिते सी, तुसीं 20 रुपये लै लो अपने कोल रख लो, जिहड़ा तुहाडा नुकसान है उहनूं कर। बाबा कालू जी गंभीर हो गए तो वो कहने लगे मेरे नाल मखौल ना करो, ये 20 रुपये कदों तुहानूं गुरु नानक ने दिते, उन्हां कोल कित्थों आ गए। हुण जिहड़ी दृष्टि राएबुलार कोल है ना, नानक से अखियां बयान, राएबुलार जी कहने लगे बाबा कालू जी सिर्फ 20 रुपये नहीं, ये भरे हुए खजाने, ये वसदी हुई तरवंडी, ये कुल कायनात की दौलत गुरु नानक की मुट्ठी विच है, ते वो देण वाला है, मैं वरतण वाला।
ਹੁਣ ਆਹ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ। ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਕਥ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਮ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਬੱਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ 7, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬਾਬਾ ਪੁੰਨੇ ਮਾਸਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹ 21 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸਹੇੜੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 23 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, 21, 22, 23, 24 ਤੇ ਫਿਰ 25, 26, 27 ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਆਦੀਰ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ